चलिए, जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपका बिहार पुलिस नई भर्ती का आगाज़ हो चुका है और कमर कस के आप लोग को तैयार रहना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपका जो है 29 क्लास तक जीके जीएस का अपलोड कर दिया गया है और ये आज आपका जो है 30वां क्लास हो रहा है, ठीक है। और बिहार स्पेशल जीके से, ठीक है, जैसे कि बिहार जीके से जो पूछा जाता है उसमें से 30 क्लास आपका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। जो लोग नए स्टूडेंट हैं सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे, ताकि जब भी आपका क्लास लाइव हो और जब क्लास आपका अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए, आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और अब आपका जो है लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कल से आपका जो है 8 बजे लाइव क्लास मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाएगा। सभी लोग तैयार रहेंगे। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और 8 बजे सुबह में लाइव क्लास आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। जिस तरह से पहले चलता था उसी प्रकार से अब आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, और ये जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं सभी आपके जो है एनसीईआरटी बेस पर आधारित क्वेश्चन है, चलिए, इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन देखना है और मिस भी बिल्कुल भी नहीं करना। चलिए देखेंगे कि सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है, ठीक है। ये सार्वजनिक पद का अधिकार यदि सार्वजनिक हो गया यानी कि सभी के लिए हो गया, तो सभी के लिए हो गया तो आप लोग जानते हैं कि ये नागरिक अधिकार हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 2 नंबर का देखेंगे कि विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है, ठीक है। यदि विदेश भेजे जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि मंडल को यदि विदेश भेजा जाता है तो इसका नामांकन जो है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आप देखेंगे कि ये लोकसभा अध्यक्ष जो है इसका नामांकन करते हैं, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा जो है अनुशंसा करके भेजा जाता है, ठीक है। कौन किसके द्वारा, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा भेजा जाता है। बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। आपको ध्यान देते हुए चलना है और सभी का रिवीजन करते हुए चलना आपको, ठीक है। तो देखिए डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर का देखेंगे कि निम्न में से किसे जो है संसद सदस्य ना होते हुए भी सांसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। ये किसे है, तो ये देखेंगे कि भारत का अटॉर्नी जनरल, ठीक है। ये भारत का अटॉर्नी जनरल जो है ये संसद का सदस्य नहीं होने के बाद भी जो है संसद को संबोधित कर सकता है, ठीक है। यही एकमात्र है, कौन है, भारत का अटॉर्नी जनरल, ठीक है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 देखेंगे, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है, ठीक है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है इसमें जो है धर्म चक्र है इसका रंग कैसा है ये आपको बताना है। तो ये आपके जो है वो देखेंगे ये गहरा नीला आपका जो है ये धर्म चक्र का जो चक्र रहता है आपके तिरंगा में, ठीक है। इस तरह से देखे होंगे तिरंगा में जो रंग रहता है, ठीक है। तो इसका रंग कैसा रहता है, ये आपका जो चक्र होता है ये गहरा नीला कलर का आपका जो है ये रहता है, ठीक है। गहरा नीला कलर का रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे कि भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद की हम बात करेंगे तो टोटल 5 क्षेत्रीय परिषद आपका आता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बार मैं आप लोग को मैं दोबारा कह देता हूं और बार बार कह रहा हूं, ठीक है, कि समय कम है और इस समय का आप लोग को जो है ये उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, दुरुपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ये ना कि जो है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे रील देखने में बिजी हो गए, बस पढ़ने का आपको जो है लगाना है सेट तो देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे रील। बिल्कुल भी मेरे भाई ऐसा नहीं गलती कीजिए। बिल्कुल कम समय बचा है और बहुत जल्द इस भर्ती को जो है पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है। एक सेट आपको जो है एक सेट डेली आपको जो है बनाना है, पर डे एक सेट बनाना है। अभी वर्तमान में खान सर का बुक जो आया है बहुत ही अच्छा है। इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन टोटल दिया गया है, इसके साथ साथ जो है 20 सेट इसका दिया गया है। टोटल को आप लोग बना डालिए, ठीक है। साथ ही साथ यूनिक का भी बहुत अच्छा, ठीक है, यूनिक पब्लिकेशन का बहुत ही अच्छा जो है प्रैक्टिस सेट आया है, इसको आप लोग ले लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ खान सर का और जो है रोशन सर का दोनों का जो है बुक लॉन्च हुआ है। बेहतरीन बुक है। खान सर का पॉकेट जीके लॉन्च हुआ है, ठीक है, पॉकेट जीके लॉन्च हुआ है। और ज्ञान बिंदु का भी जो है ये एक बिहार पुलिस के लिए जो है एक बुक लॉन्च हुआ है, जिसमें से टोटल जो है आपको विश्लेषण के साथ सारे क्वेश्चन को दिया गया था। ये तीनों चारों बुक आप लोग को अवश्य ही रहना चाहिए
पर डे एक सेट जो यदि आप जिस समय आपको लगे ईमानदारी पूर्वक, जिस तरह आप लोग जो है एग्जाम देते हैं उस तरह ईमानदारी पूर्वक एक सेट को आप लोग डेली बनाएंगे, प्रैक्टिस सेट को। इसके साथ पॉकेट जीको को चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे, साथ ही साथ जो रोशन सर का जो बुक है उसको भी आप लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो इससे आपका जो है आपके अंदर जो भी कमियां होगा वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको मैं बार बार कहता हूं कि इस पर फोकस करना है, ध्यान देना है, कम समय बचा है और कम समय का सही उपयोग करना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर का कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की गणना करनी पड़ी थी, ठीक है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय में, ठीक है, दूसरे चक्र की गणना क्या क्या कहता है, तो इसको जो हम लोग जो है रीकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है, काउंटिंग जिसको कहते हैं, ठीक है, रीकाउंटिंग कहते हैं। तो ये दूसरे चरण का जो है ये चक्र का मतगणना करना पड़ा था, यानी कि दोबारा करना पड़ा था। ये आपका देखेंगे ये आपके जो है बीबी गिरी के जो है ये निर्वाचन के समय में हुआ था, ठीक है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 7 का देखेंगे निम्नलिखित में से कौन जो है संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। संघ सूची के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता है, तो ये आपका जो है लोक स्वास्थ्य जो है ये संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। और फ्रेंड्स आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, पेड क्लास जो है आपका लॉन्च हो चुका है। जो लोग अभी तक पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट से ज्वाइन हो जाएंगे। आप लोग जो इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे 62 035 40 262, ठीक है, जहां आपको जो है ज्ञान बिंदु का कंप्लीट पीडीएफ जिस प्रकार से पिछली बार जो वैकेंसी में आप लोग को टोटल दिया गया था और आप लोगों के द्वारा जो है उसको अच्छे ढंग से तैयारी किए थे और इसका रिजल्ट जो है फलाफल मिला था, उसी प्रकार से आपका टोटल अब जो है इसका जो है ज्ञान बिंदु का कंप्लीट पीडीएफ प्लस जो है क्लास नोट्स जो भी है ये सारा चीज़ आपको जो है इस पेड कोर्स में दिया जा रहा है, ठीक है। तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किया फटाफट से इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे, मात्र जो है 99 रुपये पेमेंट करके आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 8 का देखेंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये आप देखेंगे तो मात्र 6 वर्षों का होता है, ठीक है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था, तो इसका अनुपात यदि बताया जाएगा तो 2:1 था। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 10 का देखेंगे कि किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, ठीक है। तो ये किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, तो ये आपका जो है देखेंगे तो ये आपका जो है ये बिपिन चंद्र पाल कहा था, ठीक है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर का देखेंगे कि सुलेखन क्या होता है, ठीक है। सुलेखन क्या होता है, तो सुलेखन जो है ये सुंदर हस्तलेखन को कहा जाता है, ठीक है। सुलेख, ठीक है। सु मतलब क्या होता है, सु मतलब होता है अच्छा, ठीक है। क्या होता है, सु मतलब होता है अच्छा और हस्तलेखन, ठीक है। लेखन, लेखन मतलब क्या होता है, लेखन मतलब जो लिखा गया हो, ठीक है, जो लिखा गया हो यानी कि हाथ से लिखा गया हो, जिसको हस्तलेखन, हस्तलेखन मतलब हाथ से लिखा गया हो। तो सुंदर हस्तलेखन को ही सुलेखन कहा जाता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान भाषाओं में आपको सारे क्वेश्चन को समझाते हुए चलते हैं ताकि आपको जो है सारा क्वेश्चन आपको यही याद हो जाए और बिल्कुल भी कोई परेशानी ना हो। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 12 का देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अग्निकुंड का साक्ष्य यदि देखेंगे तो यह आपका जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 का देखेंगे कि कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है, ठीक है। कठोपनिषद जो है ये किस वेद का उपनिषद है, तो ये आप देखेंगे ये यजुर्वेद का उपनिषद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 14 का देखेंगे किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिला लिया था, ठीक है। तो मगध क्षेत्र को कलिंग को जो है मगध क्षेत्र में जो है कौन से शासक द्वारा मिला लिया था, तो ये आप देखेंगे, ठीक है,
तो ये महापद्मनंद द्वारा जो है, ठीक है, महापद्मनंद द्वारा जो है कलिंग को जो है मगध में मिला लिया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 15 का देखेंगे कि किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख है। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख जो है ये कौन से अभिलेख में है, तो ये आपका जो है नासिक अभिलेख हो जाएगा। ठीक है, नासिक अभिलेख में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 16 का देखेंगे कि जिले इलाही की उपाधि की जो है उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी। ठीक है, जिले इलाही की उपाधि जो है कौन से शासक द्वारा धारण किया गया था, तो ये आप देखेंगे ये बलबन द्वारा जो है ये धारण किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 17 का देखेंगे। 17 का देखेंगे आप लोग, पूछा जा रहा है कि किस देश के, ठीक है, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप द्वारा जो है काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। तो ये आपका देखेंगे ये आपका जो है जर्मनी के सहायता से जो है, ठीक है, जर्मनी के सहयोग से जो है महेंद्र प्रताप द्वारा जो है राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की ये स्थापना की थी। ठीक है, जर्मनी के सहयोग से। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 18 का देखेंगे कि कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कंचनजंगा जो है ये पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ये आपका जो है ये बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट सवाल के बोल बढ़ेंगे। 19 का देखेंगे कि मालद्वीप एवं मिनीकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है। ठीक है, मालद्वीप एवं मिनीकॉय के मध्य में जो है कौन सा चैनल अवस्थित है, तो ये आपका जो है 8 डिग्री चैनल हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 का देखेंगे कि बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। ठीक है, बिहार जलप्रपात आपका जो है किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका जो है ये टोन्स नदी हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 का देखेंगे कि लाल मिट्टी जिसको रेड सॉइल कहा जाता है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका जो है इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको जो है पूछा गया था। ठीक है, तो लाल मिट्टी का लाल रंग जो है ये किसके कारण से होता है, तो ये आपके जो लौह या ऑक्साइड के कारण से होता है। ठीक है, इसमें लौह ऑक्साइड के कारण से जो है लाल मिट्टी का रंग लाल हमें दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 22 का देखेंगे। 22 में देखिए पूछा जा रहा है कि कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है। ठीक है, कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका जो है ब्रह्मपुत्र की जो है ये सहायक नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 23 नंबर का देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है। ठीक है, तो कौन सी झील की अवस्थिति केवल एक देश में है, तो ये आपका जो है देखेंगे ये मिशिगन जो है झील के जो है अवस्थिति एक देश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 24 का देखेंगे कि फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है, तो फॉकलैंड जलधारा का संबंध आपका जो है यह अटलांटिक महासागर से हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 का देखेंगे कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत आपका जो है 1883 से 84 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट 26 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा दर्रा जो है उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है, तो ये आपका जो है ये नाथुला दर्रा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 27 का देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह यदि पूछा जाए आपसे, तो प्रतीक चिन्ह आपका जो है ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ। ठीक है, ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ जो है ये प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 28 का देखेंगे कि नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है। ठीक है, ये किसका साधन है, तो ये आपका जो है मौद्रिक नीति हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 का देखेंगे कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत यदि पूछा जाए तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत आपका जो है ये 2000 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 31-30 का देखेंगे कि वाई के अलग समिति का संबंध किससे है। ठीक है, वाई के अलग समिति का संबंध यदि पूछा जाए ये जो है गरीबी से संबंधित है। ठीक है, चलिए 31 का देखेंगे कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ये किया गया था। तो ये देखेंगे तो ये आपका जो है इंदिरा गांधी के समय जो है प्रमुख 14 जो व्यावसायिक बैंक था इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, इसको जो है सरकारी उपक्रम में जो है ये बदला गया था, ये इंदिरा गांधी के सरकार के समय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 32 का देखेंगे कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध जो है ये किससे है। ठीक है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध जो है ये किससे है, तो ये आपका जो है BS मिन्हास से संबंधित है। ठीक है, BS मिन्हास से संबंधित है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 का देखेंगे कि विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था। विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया, तो ये आपका जो है ये 1976 ईस्वी में हस्ताक्षर किया। चलिए नेक्स्ट सवाल को पढ़ेंगे 34 का देखिए निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती है। ठीक है, तो ये आपका देखेंगे ये आपका जो है क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 का देखेंगे कि भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक मार्क एक्ट कब लागू किया गया था। ठीक है, एक मार्क एक्ट जो है कब लागू किया गया था, तो ये आपका जो है 1937 ईस्वी में लागू किया गया था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 का देखेंगे कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रभाव की दिशा किस पर निर्भर करती है। ठीक है, दो निकायों के बीच जो है ऊष्मा के प्रभाव की दिशा जो है किस पर निर्भर करती है, तो ये आपके जो है उनके अपने तापमान पर निर्भर करती है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 37 का देखेंगे कि ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा का जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन यदि होता है तो ये आपका उदाहरण है आपका माइक्रोफोन का। ठीक है, माइक्रोफोन का जब हम लोग जो है ध्वनि ऊर्जा को जो है क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 38 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन आभासीय बल का उदाहरण है। ठीक है, आभासीय बल का जो है कौन उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपका जो है बी नंबर हो जाएगा। अपकेंद्रीय बल जो है आभासीय आपका बल का उदाहरण हो जाएगा। चलिए 39 का देखेंगे कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या है, तो विद्युत चालकता की यूनिट आपका जो है ये आपका जो है ये ओम हो जाएगा। ठीक है, महो हो जाएगा, महो। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 40 का देखेंगे कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, शुद्ध जल में जब डिटर्जेंट डाला जाएगा तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पृष्ठ तनाव पर आपका जो है ये पृष्ठ तनाव घट जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 41 का देखेंगे कि वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही आरोही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो वायुमंडल में जो है प्रतिशत के आधार पर सही आरोही क्रम देखेंगे तो ये जो है सबसे पहले नाइट्रोजन हो जाएगा, इसके बाद ऑक्सीजन हो जाएगा, आर्गन तब होगा, तब कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन है और सबसे कम आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 42 का देखेंगे कि जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। ठीक है, तो जल गैस जो है आपका जो है ये CO+H2 का मिश्रण है। ठीक है, ये बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 43 का देखेंगे कि रेयॉन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है। ठीक है, रेयॉन का निर्माण जो है ये किससे होता है, ये आपका जो है सेल्यूलोज से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट 44 का देखेंगे कि रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है। ठीक है, रेडियो सक्रियता जो है ये किसका प्रमुख गुण है, तो ये आपका जो है ये नाभिक का प्रमुख गुण है। ठीक है, चलिए 45 का देखेंगे कि वनस्पति घी औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो वनस्पति घी जो बनाया जाता है इसमें से जो है क्या लाया जाता है, तो ये अपचयन की जो है विधि प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग जो है 46 की ओर बढ़ेंगे। 46 का देखेंगे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो कौन से विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है, तो ये आपका जो है देखेंगे
ए नंबर हो जाएगा विटामिन ए का, ठीक है, विटामिन ए का। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 47 का देखेंगे कि भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है, ठीक है, भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है, तो ये आपका जो है ये उत्सर्जन में होती है, ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 48 का देखेंगे कि सर्वाधिक रक्तदाता जो है वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग जो है क्या है, ठीक है, सर्वात्रिक रक्तदाता जो आपका जो है ये ओ हो जाएगा, ठीक है, ये सभी को जो है ये ब्लड अपना दे सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 49 का देखेंगे, ठीक है, 49 में गुणसूत्रों में होते हैं, ठीक है, गुणसूत्रों में जो है क्या होते हैं, तो गुणसूत्रों में देखेंगे तो डीएनए का तथा प्रोटीन होता है, ठीक है, गुणसूत्र में डीएनए तथा प्रोटीन होता है, ठीक है। चलिए और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे। यकृत में एलानाइन जो है यानी कि अन्य एमिनो अम्ल ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पाइरूवेट में परिवर्तित हो सकता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस अभिक्रिया को जो है ग्लूकोनिमोजेसिन जो है ये कहा जाता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और टोटल आपको जो है आंसर के साथ सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो जो लोग अभी तक जो है पैड कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे 6203540262। इस नंबर को स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे और मात्र 99 रुपये पेमेंट करके आप लोग जो है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।